नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है। बादल जब टूटते हैं ना तो पानी की फुहार आती है, बरसात होती है। मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो सकारात्मक साथ के साथ सोचिएगा, ईश्वर का आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसलिए कभी भी परेशानी, कष्ट, तकलीफ आए तो घबराना नहीं चाहिए। सोच सकारात्मक और परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। साल 2023 सभी मित्रों को मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को साल 2023 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 हमारे लिए शुभ रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 के 12 राशियों के लिए जनवरी 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ या पुनः परेशानियों से जूझना पड़ेगा? किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी है? इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने के लिए आपके सामने हूं। जनवरी के महीने में कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपके लिए। अच्छा, इसलिए सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि जनवरी 2023 में सबसे पहले कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जनवरी माह का ग्रह गोचर समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 12 जनवरी से माह के अंत तक वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गी अवस्था में धनु राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र देव शनिदेव की राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और 22 जनवरी से शनिदेव 17 जनवरी से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव इस समय स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य और बुधदेव की युति धनु राशि में है। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक सूर्यदेव और शुक्रदेव और शनिदेव की युति मकर राशि में रहेगी। साथ ही 17 जनवरी तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध रहेगा। 22 जनवरी से शुक्रदेव शनिदेव की युति कुंभ राशि में रहेगी। इस माह बुधादित्य योग भी है, सस नामक पंच महापुरुष योग भी है, हंस नामक पंच महापुरुष भी योग है। इन सब का लाभ 12 के 12 राशियों को प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल होगा यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यदि आप लगन से भी अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं तो आपको ठीक ठीक इसमें परिणाम प्राप्त होंगे। यानी यदि आपकी मेष राशि है तब भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और यदि आपकी नाम राशि यानी चंद्र राशि मेष है तब भी परिणाम आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशिफल की चर्चा करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे। 17 जनवरी 2023 शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा 12 के 12 राशियों पर? यह वीडियो गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, जरूर देखें। कर्म फलदाता शनि साथी और ढैया में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, जीवन का अनुभव लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शनिदेव और 12 राशियां, जरूर देखें वीडियो, आपको लाभ मिलेगा। और निवेदन मेरा,
तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, तुला राशि वालों के लिए जनवरी का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या राशि फल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। यानी तुला राशि जनवरी 2023 का राशिफल, इस पर चर्चा करूं उससे पहले जनवरी के महीने में तुला राशि वालों के लिए नौकन्या ग्रह युगों का क्या संकेत मिल रहा है, इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव की चर्चा करेंगे। माह के आरंभ में तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टमेश और लग्नेश होकर मकर राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 17 जनवरी तक शुक्रदेव एकादशेश सूर्यदेव के साथ, चतुर्थेश और पंचमेश शनिदेव के साथ युति संबंध में मकर राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव, सूर्यदेव और शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी दशम भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। व्यवसाय सुचारू रूप से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिश्रम का लाभ मिलेगा। परिश्रम के अनुरूप धन की प्राप्ति होगी। आप व्यापारी है, अपनी रणनीति के अनुसार अच्छा लाभ और मुनाफा अर्जित करेंगे। थोड़ा सा व्यवस्थित काम करें तो मुनाफा मिलेगा। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ेगा। मन में उत्सुकता बनी रहेगी। आपके प्रयासों को सफलता का साथ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति के योग, पहले से अधिक जागरूक होकर कार्य करेंगे। हर छोटे बड़े कार्यों में आपको दिलचस्पी बढ़ेगी। कार्य क्षमता में सुधार होगा। नए संपर्क बनने के साथ ही अपने पुराने संपर्क को सुधारने के लिए प्रयासरत रहेंगे। 17 जनवरी को चतुर्थेश और पंचमेश शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करेंगे। 22 जनवरी को अष्टमेश और लग्नेश शुक्रदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करें। यानी 22 जनवरी से 31 जनवरी तक शुक्रदेव और शनिदेव की युति कुंभ राशि पंचम भाव में होगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, कैरियर के दृष्टिकोण समय सफलता का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में अच्छे फल प्राप्त होंगे। कारोबार विस्तार का अवसर मिलेगा। नवीन योजनाएं फलीभूत होगी। आर्थिक लाभ के एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति होगी और आपके कार्यों की सराहना होगी। अधिक लाभ प्राप्ति के लिए कार्य क्षेत्र में आप अपने दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार थोड़ा सा रहना पड़ेगा। शेयर मार्केट में सफलता है। इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं यदि आपको अनुभव है तो। तुला राशि क्या संकेत दे रहे हैं सूर्यदेव। तुला राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में सूर्यदेव 14 जनवरी तक एकादशेश सूर्यदेव, नवमेश और द्वादशेश बुधदेव के साथ युति संबंध में धन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव 18 जनवरी को से लेकर माह के अंत तक मार्गीय अवस्था में धन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में सूर्यदेव और बुधदेव का गोचर आपको मेहनत और परिश्रम से लाभ का संकेत दे रहे हैं। हालांकि कारोबार, नौकरी इस समय अच्छा है, परंतु कार्यों के परिणाम आपको मेहनत और लगन पर निर्भर करेगा। आप कितनी मेहनत करते हैं, मतलब कितना गुड़ डालेंगे जितना मीठा होगा। तो मेहनत और परिश्रम से सफलता निर्भर करेगी। यदि बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में कोई नया दायित्व मिलता है तो पीछे मत हटिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़कर स्वीकार करें, यह आपके लिए भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा। स्वजनों के साथ धन उपार्जन के लिए कुछ नया करने की लालसा प्रबल होगी। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि समय शुभता वाला रहेगा। व्यापार और कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का पूरा मार्गदर्शन और सहयोगों का समर्थन मिलेगा। इस समय आप संचार साधनों का भरपूर उपयोग कर व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। पारिवारिक समन्वय और समरसता का मनोनुकूलता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी। 14 जनवरी को एकादशी सूर्यदेव मकर राशि चतुर्भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव के चतुर्भाव में उपस्थिति के कारण जमीन जायदाद, वाहन, सुख आपको मिलना है का संकेत नजर आ रहा है। घर पर मेहमानों का आगमन संभव है। साथ ही इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के ऊपर जबरदस्ती अपनी बातों को थोपने की कोशिश न करें, अन्यथा परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अहम का टकराव होगा। अपनी बातें अपने पारिवारिक सदस्यों का नहीं थोपे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव सप्तमी और द्वितीय होकर माह के आरंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 12 जनवरी को मंगलदेव वृषभ राशि में मार्गीय अवस्था में पुनः अष्टम भाव में संचरण करेंगे।
मंगल देव की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दशा एकादशेश, द्वितीय और तृतीय भाव पर रहेगी। माह के आरंभ में अपनी योजनाओं को थोड़ा सा गुप्त रखना जरूरी रहेगा। आवश्यकता से अधिक बोलना नुकसानदायक रहेगा। गुप्त शत्रु फायदा उठा सकता है, सावधानी अपेक्षित है। कारोबारी प्रतिद्वंदी से बचकर रहें। 12 जनवरी को मंगलदेव वृषभ राशि में मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, तब आपके कामकाज, कारोबार, व्यापार के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी और अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे और बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा। धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और अचानक रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। अब तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का संकेत। जनवरी के महीने में बृहस्पति देव तुला राशि वालों के लिए तृतीय और षष्ठेश होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में छठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि दसम, द्वादश और दूसरे भाव पर रहेगी। कारोबार की दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि छठे भाव में उपस्थित होना कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। कार्य क्षमता का विस्तार होगा। कार्यशैली में सकारात्मक सुधार और कार्य क्षेत्र में आशा से धन लाभ होगा। उच्च कोटि की तर्क क्षमता का लाभ मिलेगा कारोबार में। आजीविका संबंधी कार्य में विशेष लाभ होगा और जो जातक नई नौकरी की तलाश में उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होगी। व्यापार विस्तार के लिहाज से समय सर्वथा उपयुक्त है। आय के साधनों में वृद्धि के प्रयास सफल होंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और सफलता भी मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कारोबारी संबंधों का लाभ मिलेगा। राहुदेव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करें और सप्तम भाव में राहुदेव निजी जीवन को लेकर अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति पैदा करेंगे। इस वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावना है। जीवन साथी से टकराव से बचना चाहिए और फॉल्स इल्यूजन से दूर रहना है। केतुदेव तुला राशि लगन भाव में संचरण करे। लगन भाव में तुला राशि में केतुदेव का संचरण इस बात का संकेत है कि संयम और धैर्य से काम करे। कामकाज, कारोबार में पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है और फॉल्स इल्यूजन से बचकर रहना बहुत जरूरी, भ्रम से दूर रहना बहुत जरूरी है। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का तुला राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में संचरण। अब इन 9 के 9 ग्रहों का आपस में जो योगा योग युति है उसका मोटा मोटा प्रभाव मेष राशि पर क्या पड़ेगा, पुनः इस विषय पर राशिफल की चर्चा कर रहा हूं। तो तुला राशि वालों के लिए कारोबार की दृष्टिकोण समय लाभ का संकेत दे रहा है। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। पैसों की आवक बढ़ेगी। बैंक बैलेंस मजबूत होगा। व्यवसाय को लेकर मनोअभिलाषों की पूर्ति का समय नजर आ रहा है। विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति का योग है। तुला राशि के भाई बहन जो नौकरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, इस समय नक्षत्र गणना कैरियर को लेकर उत्तम लाभ का संकेत दे रही। तीसरे भाव में धनु राशि में सूर्यदेव और बुधदेव का संचरण कैरियर के क्षेत्र में सफलता और उन्नति के अवसर और कार्यकुशलता के अच्छे मौके देगा। इस महीने आपको जॉब परिवर्तन का अवसर भी प्राप्त होगा क्योंकि शनिदेव शुक्रदेव की युति पंचम भाव में हो रही। कामकाज को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सफलता भी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। शिक्षा और कैरियर के दृष्टि में पूर्ण सफलता मिलेगी। पढ़ाई का पूरा लाभ मिलेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता और इंटरव्यू में सफलता का पूर्ण योग। शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है और पारिवारिक मसले हल होंगे। पारिवारिक सदस्यों में एकता बनी रहेगी। परेशानी में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। संतान सुख में अनुकूलता आएगी। घर गाड़ी मिलने का प्रबल योग। निजी जीवन के रिश्तों में अनुकूलता आएगी। मंगल देव का अष्टम भाव में संचरण इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। खान पान पर विशेष सावधानी बरते। नर्वस सिस्टम, पाचन संबंधी परेशानी का संकेत है, लापरवाही नहीं करे। यदि शुगर है या पेनिक्रियाज या हड्डियों संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे, तुरंत दवा ले और चेकअप कराएं। इस महीने जंक फूड से दूर रहना चाहिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में राहत मिलने का संकेत भी नजर आ रहा है। यह था तुला राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मेरा निजी आंकलन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मित्रों आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी साथियों। अब तुला राशि वाले लोग जनवरी के महीने में क्या उपाय करें कि पूरा महीना खुशियों से बीते, कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता मिले। मित्रों, साथियों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म न्यूज स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और जितनी आपकी श्रद्धा है 11, 21 या 108 मोगरे के पुष्प श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्रवार के दिन किसी गरीब, जरूरतमंद, निर्धन महिला को शुद्ध देसी गाय का घी का दान देना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। न मनाएं। मित्रों, ये मेरा आंकलन था, कोई दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं।
बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।